हेलो बच्चों, मैं वर्मा दीपक आप सभी का अपने YouTube चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। हम सभी क्लास 9th केमिस्ट्री का मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल पढ़ा कि मैटर क्या होता है। इसके अलावा हमने देखा मास क्या होता है, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देखा और उसके बाद फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टी देखा। ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ ली हैं, तो चलो इसको एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं। मैटर हम उसे कहते हैं जिसका कुछ न कुछ मास हो और वो जगह घेरती हो, उसी को हमने मैटर बोला था। फिर बात आई थी मास की, मास किसे कहते हैं? तो मास हम उसे कहते हैं जो कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ कितने मटेरियल से मिलके बना हुआ है, मीन्स कि कितना सामान लगा है उसको बनने में या फिर बनाने में, वही उसका हमारा मास था। फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देखी थी। फिजिकल प्रॉपर्टी हमने बताया था कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो गुण होता है जिससे कि हम उस मैटर को देख सकें या फिर माप सकें, उसी को हमने फिजिकल प्रॉपर्टी कहा। फिर केमिकल प्रॉपर्टी हमने कहा था कि किसी भी मैटर का वो गुण जो केमिकल रिएक्शंस में जाने के पश्चात उसमें कोई एक नया सब्सटेंस बन जाता है, नया मैटर बन जाता है, नई चीज़ बन जाती है, उसी को हमने बोला था कि वही प्रॉपर्टी मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। अब आगे जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मीन्स कि मैटर जो है, पदार्थ जो है वो पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। अब बात आती है कि पार्टिकल्स किसे कहेंगे, तो सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बताएं तो पार्टिकल्स मीन्स किसी भी मटेरियल को, किसी भी सब्सटेंस को बनाने में या फिर बनने में जो सबसे छोटा पीस लगता है उसी को हम पार्टिकल कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि टाइनी पीस, टाइनी पीस ऑफ एनी मैटर, किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पीस है उसी को हम क्या कह देंगे? पार्टिकल कह देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो ये एक आपका सॉलिड है जो कि आइस है, हमने यहाँ पे ले रखा है आइस, और आइस जो है सॉलिड रूप में है। अब इसको अगर हम यहाँ से जूम करके और इसको देखें तो ये आइस ये छोटे 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 पीसेस से मिलके बना हुआ है, बहुत ही छोटा छोटा पीस है जिससे मिलके ये पूरा का पूरा बर्फ बना है, और इन्हीं छोटे छोटे पीसेस को हम पार्टिकल कह देंगे। वैसे ही अगर हम लिक्विड की बात करें तो इस लिक्विड में भी एक छोटे से पोर्शन को ले करके और अगर हम जूम करें और उसमें हम देखें तो वो भी छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीस से बना हुआ है, और उन्हीं पीस को यहाँ भी हम क्या कह रहे हैं? पार्टिकल कह दे रहे हैं। वैसे ही किसी भी गैस की बात कर लें, चाहे वो आपका एयर हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे आपका नाइट्रोजन गैस हो, ये सभी गैसेज भी हैं, ये भी टाइनी पीसेस से मिलके बनी है जिसे हम पार्टिकल कह रहे हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि हम पार्टिकल किसे कहना चाह रहे हैं। पार्टिकल्स हम उन्हें कह रहे हैं कि कोई भी मैटर जिन छोटे पीस से मिलके बना हुआ है वही उस मैटर का पार्टिकल कहलाता है, और सभी मैटर पार्टिकल्स से ही मिलके बने होते हैं। आपने बायोलॉजी में स्टडी किया होगा कि हमारा जो बॉडी होता है, ह्यूमन बींग की जो बॉडी होती है, शरीर होता है, वो सबसे छोटी एक बेसिक यूनिट से मिलके बनी हुई होती है, जिसे वहाँ पे हम क्या कहते थे? सेल बोल देते थे। जस्ट उसी को कंपेयर करते हुए आप अगर यहाँ मैटर में देखें तो यहाँ पे जो सबसे बेसिक यूनिट है वो क्या है? तो वो है पार्टिकल, यानी कि इन्हीं पार्टिकल्स से ही मिल मिल करके और ये सारा मैटर्स बना होता है। अगर आगे हम देखिए एग्जांपल लेंगे, ये एक आपका एप्पल है, ये एप्पल भी बहुत छोटे छोटे टाइनी पीसेस से मिलके बना हुआ है, और उन टाइनी पीसेस को हम क्या बोल रहे हैं? पार्टिकल। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये छोटा छोटा पीस जो है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं कैसे एक साथ में अरेंज हो करके और फिर ये पूरा का पूरा एप्पल बनाए हैं। वैसे ही इस लिक्विड में हम देखें, यहाँ पर एक वाटर का ड्रॉपलेट है, इस वाटर ड्रॉपलेट में भी आपका छोटा छोटा पीस
बना हुआ है। इन्हीं छोटे छोटे पीस से मिला करके और ये पूरा का पूरा वाटर ड्रॉपलेट बन गया है, और इन्हीं छोटे पीस को हम क्या कह रहे हैं, पार्टिकल कह रहे हैं। वैसे ही अगर गैस की बात करें तो गैस में भी बहुत ही छोटे छोटे पीसेज होते हैं, और उन्हीं पीसेज को यहाँ भी हम क्या कह रहे हैं, पार्टिकल कह रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको पार्टिकल समझ आ रहा होगा कि पार्टिकल हम किसे कहना चाह रहे हैं। आप सिर्फ यही 3 एग्जाम्पल नहीं है, इसके अलावा अगर हम और बात करें, यहाँ हमारे नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि एक चेयर रखा हुआ है। ये चेयर, या चाहे आपका ये चेयर किसी भी चीज़ से बना हो, चाहे लकड़ी से बना हो, प्लास्टिक का बना हुआ हो, सीमेंट का बना हुआ हो, किसी भी चीज़ का बना हो, उसमें ये छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीस लगे रहते हैं। इन्हीं पीसों से मिल करके ये बना हुआ है, और उसी को हम कह रहे हैं पार्टिकल। मीन्स कि ये चेयर भी आपका पार्टिकल से बना है, ये टेबल भी ये छोटे 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 पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है। वैसे ही आपका ये बुक है, ये आपका लैंप है, ये सब के सब किससे मिल के बने हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये पार्टिकल्स से मिल करके बने होते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप और समझिए। अगर हम कहें आपसे कि चलिए, आप क्लासरूम में पढ़ते समय चाक देखते होंगे। चाक जो है बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में पहले ऐसे है, बट जब उसको बोर्ड पे लिखा जाता है और जब डस्टर से उसे इरेज करते हैं तो बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल्स उसमें हवा में उड़ने लगता है या फिर नीचे गिर जाता है। उसी को आप एक तरीके से पार्टिकल समझ सकते हो। वो अभी पार्टिकल है नहीं एक्चुअल में, क्योंकि पार्टिकल्स को हम अपने नेक्ड आई से, यानी कि अपनी नंगी आँख से पार्टिकल को हम देख नहीं सकते। और यहाँ तक कि सिर्फ नेक्ड आई से ही नहीं, पावरफुल माइक्रोस्कोप लगा कर भी, पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी आप इस पार्टिकल को नहीं देख सकते हैं। तो अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे आपका ये वाटर का ड्रॉपलेट है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये वाला जो ड्रॉपलेट है ये बड़ा है, ये वाला ड्रॉपलेट जो है ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये ड्रॉपलेट उससे भी छोटा दिखाई दे रहा है, ये आप देखो उससे भी छोटा, ये और छोटा छोटा। तो मीन्स कि ये ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये आपके पास में एक वाटर का पार्टिकल है, वाटर का ड्रॉपलेट है, तो ये इस ड्रॉपलेट में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो आपको और हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल करके ये पूरा एक वाटर का ड्रॉपलेट बन गया है। यहाँ पर अगर हम कहें कि एक वाटर के ड्रॉपलेट में अगर आप एज्यूम करो, मानते हैं कि 10 टू द पावर 21 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, 10 टू द पावर 21 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब आप देखो 1 पे 21 जीरो लगाओ और इसे एक बार पढ़ने का कोशिश करो कि इसे हम क्या पढ़ सकते हैं। तो आप देखोगे कि ये इतनी बड़ी नंबर हो जाएगी कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि हाँ कितना ज़्यादा पार्टिकल इस एक छोटे से रेन ड्रॉप में, छोटे से वर्षा की बूंद में इतने ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पार्टिकल कितना ज़्यादा छोटा होता होगा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जब हम पार्टिकल्स को अपने नेक्ड आई या फिर पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंडर में भी नहीं देख पा रहे हैं, तो हम इस बात को कैसे कह दिए कि हाँ कोई भी मैटर या फिर कोई भी सब्सटेंस ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स से ही मिल के बने हुए हैं। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए, ये सबूत देने के लिए इसका एविडेंस क्या है, हमने पूछा कि क्या एविडेंस है कि ये पार्टिकल्स से ही मिल के बने हुए हैं। तो इसका एविडेंस देने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। कुछ एक्सपेरिमेंट साइंटिस्टों ने किया जिसके सबूत पे उन्होंने बताया कि पार्टिकल्स जो हैं किसी भी मैटर के, न सिर्फ पार्टिकल्स से वो बना होता है, बल्कि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, इधर उधर कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आपके पास एक ग्लास है, इस ग्लास में वाटर भरा हुआ है, ठीक है। अब ये वाटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आप देख रहे हो, ये पार्टिकल्स न सिर्फ इसमें प्रेजेंट हैं, बल्कि ये सब के सब पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं अपनी जगह से, इधर उधर क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है।
इस चीज़ को हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे कि कैसे किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पीस होता है, जो सबसे टाइनी पीस होता है, उसे हम पार्टिकल कह रहे हैं, और इसे पार्टिकल कह रहे हैं, और ये पार्टिकल मूव कर रहे हैं। इस चीज़ को हम कैसे प्रूफ कर, उस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हम एक चीज़ और आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं जो कि मैटर बना रहे हैं, जितने भी मैटर हैं, जितने भी सब्सटेंस ऑब्जेक्ट हैं, वो पार्टिकल से ही मिलके बने हुए हैं। तो जो भी पार्टिकल मैटर बना रहे हैं वो या तो एटम है या फिर मॉलिक्यूल है, या तो एटम है या फिर मॉलिक्यूल है। अब बात आई सर यहाँ पे एटम क्या चीज़ है, तो अभी के लिए फ़िलहाल इस चैप्टर के लिए हम एटम सिर्फ आपको इतना ही बताएंगे कि किसी भी मैटर का सबसे छोटा पीस जो होता है उसे ही हम यहाँ पे अभी के लिए एटम समझेंगे। और रही बात मॉलिक्यूल की, तो कई एटम मिलते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। जैसे आपने सेल वाला एग्जांपल ले लीजिए कि आपने पढ़ा था कि हाँ एक सिंगल है तो उसे हम सेल बोल रहे हैं, और एक से अधिक कई सेल अगर मिल जाते थे तो इसको हम क्या कह देते थे, टिश्यू बोल देते थे। जस्ट वैसे ही इसी को कंपेयर करते हुए आप एटम और मॉलिक्यूल को भी समझ सकते हैं कि एटम जो है अपने आप में फ्रीली है, वो फ्री है, और जो मॉलिक्यूल है वो कई एटम्स से मिल करके एक साथ में बना हुआ है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पार्टिकल विच मेड अप मैटर, यानी कि जो पार्टिकल मैटर बना रहा है वो या तो एटम है या फिर मॉलिक्यूल है। ठीक, और पार्टिकल आर मूविंग कॉन्स्टेंटली, यानी कि जो भी पार्टिकल्स हैं मैटर के वो लगातार निरंतर मूव कर रहे हैं, इधर उधर ऐसे आपका मूव कर रहे हैं उसी आपके मैटर में। अब हमने एक टर्म बोल दिया आपके लिए एटम एंड मॉलिक्यूल, तो चलिए इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, एटम और मॉलिक्यूल को। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन है, गैस है, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, और यहाँ पे एक मैग्नीशियम है। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये सभी क्या है, एटम है। हाइड्रोजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, और ये मैग्नीशियम का एटम है। अब यहाँ अगले फिगर में दिखाया गया है कि ये जो है ये मॉलिक्यूल है। यहाँ पे हुआ क्या है कि एक ऑक्सीजन का एटम और दो हाइड्रोजन के एटम, ये जब दोनों मिले तो मिल करके इन्होंने क्या बना दिया, एक मॉलिक्यूल बना दिया, जिसे हम H2O यानी कि वाटर कह देते हैं। आप वाटर का फार्मूला जानते होंगे, वाटर का फार्मूला होता है H2O, यानी कि एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम से मिलके बना हुआ है। अब एटम में एक छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं एटम का। सपोज करना कि अगर ये आपका एटम है तो एटम के अंदर में एक न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो घूमते रहते हैं। अभी इस चीज़ को आप अगर ज़्यादा नहीं समझ पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एटम और मॉलिक्यूल पूरा का पूरा डीपली हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में, आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझिए कि एटम जो है किसी भी मैटर या फिर किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्ट है, सबसे छोटी यूनिट है, और मॉलिक्यूल जो है दो या दो से अधिक एटमों से मिल करके केमिकली बॉन्ड बना करके और बना हुआ है। ठीक है, भाई यहाँ पे कह रहा है कि स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ ऑल मैटर, यानी कि एटम क्या है, तो सभी मैटर का सबसे छोटा यूनिट है, वही आपका एटम है। और मॉलिक्यूल क्या है, तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, यानी कि एटम को कंबाइन किया गया है, मिला करके बनाया गया है, लिंक टुगेदर, एक दूसरे से वो क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। जैसे कि ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया था, आपका मॉलिक्यूल बन गया था। यहाँ पे फिगर के हेल्प से आप देखिए, यहाँ पे ये क्या है, हाइड्रोजन का एक एटम है, और यहाँ पर ये भी एक हाइड्रोजन का एटम ही है, और ये जो बीच में है ये ऑक्सीजन का एक एटम है। तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ये मिले तो मिल करके इन्होंने एक मॉलिक्यूल बना दिया जो कि है H2O। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, जो कि हम कह रहे थे
कि क्या एविडेंस है मैटर में पार्टिकल्स का, कि मैटर में जो पार्टिकल्स हैं उनका क्या एविडेंस है, क्या सबूत है। इस चीज़ को हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं, और वो हम डिफ्यूज़न एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें कि हम प्रूफ करेंगे कि हाँ मैटर में पार्टिकल है। अब बात यहाँ पे एक आपके लिए नया टर्म आ गया, डिफ्यूज़न। ये डिफ्यूज़न क्या होता है? मैं कहूँ डिफ्यूज़न जो है इसे हिंदी में हम विसरण कहते हैं। डिफ्यूज़न को हिंदी में हम विसरण कहते हैं। मीन्स कि किसी भी चीज़ का, किसी भी दो चीज़ों का आपस में मिल जाना। जैसे सपोज करना आपके पास एक ये वाटर है, और इस वाटर में आपने शुगर डाल दिया, चीनी मिला दिया। इस वाटर में आपने क्या डाल दिया? शुगर, चीनी। अब इसको बिना मिलाए या फिर बिना हिलाए छोड़ दें तो कुछ देर के बाद ये शुगर यहाँ से धीरे धीरे गायब हो जाएगा। मीन्स कि वो इस पूरे वाटर में क्या हो जाएगा? डिज़ोल्व हो जाएगा, खुद ब खुद अपने आप ही ये घुल जाएगा। इसी चीज़ को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। यानी कि ये क्या हुआ? एक सॉलिड का लिक्विड में डिफ्यूज़न है। ठीक है। वैसे ही पहला जो हम एक्सपेरिमेंट डिफ्यूजन का देखेंगे वो है डिसॉल्विंग ए सॉलिड इन ए लिक्विड। यानी कि एक सॉलिड को दूसरे लिक्विड में घोलना, डिसॉल्व करना। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक मटेरियल है जो कि मैटर है, सॉरी, पोटेशियम परमैंगनेट। ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है। ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट जो है आपका पर्पल कलर का होता है। ठीक है। इस पोटेशियम परमैंगनेट में यहाँ दिखाया गया है कि एक आप जार लीजिए, इस जार में पानी भर दिया गया, और इस पानी में ये थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट किसी एक कॉर्नर में रख दिया गया। अब बिना इसे छुए, बिना हिलाए डुलाए या फिर बिना इसे मिलाए छोड़ दिए हम, और थोड़ी देर बाद देखें कि ये धीरे धीरे इसमें फैलने लगा। धीरे धीरे यहाँ पे आपका ऊपर की तरफ इस पानी में फैलने लगा। और अगले फिगर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट जो है पूरा का पूरा पर्पल कलर से इस पूरे पानी को रंग दिया। इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि ये जो सॉलिड था ये पहले वाले लिक्विड में अपने आप से ही डिफ्यूज़ हो गया, मीन्स कि मिल गया। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न कहते हैं। अब यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे हम समझ सकते हैं कि ये जो वाटर है इसमें इसके जो ड्रॉपलेट्स हैं, इसके वाटर में यहाँ पे जो इसके पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स इतने ज़्यादा छोटे हैं कि उसे हम देख नहीं पा रहे हैं। बट यहाँ पे जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को यहाँ पे आपके ग्लास में डाला तो ये पोटेशियम परमैंगनेट धीरे धीरे फैल करके पूरे जार के पानी में फैल गया और इसको रंग दिया। तो हमने देखा कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट था कैसे इसमें डिजॉल्व होके और इस पूरे वाइट कलर के वाटर को पर्पल कलर में। अब आप इस नेक्स्ट फिगर में देखिए, इसमें पहला जार लिया है, इसमें कि वाटर फिल कर दिया है। इस वाटर में ये जो आपको पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है ये पोटेशियम परमैंगनेट रख दिया है। ठीक है। अब धीरे धीरे डिफ्यूज़न का प्रोसेस इसमें स्टार्ट होगा, और डिफ्यूज़न के बाद क्या होगा कि इस पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल जो है यहाँ से अपने जगह को छोड़ करके धीरे धीरे डिफ्यूज होना, इसमें फैलना स्टार्ट कर देगा। और थोड़ी ही देर बाद देखेंगे कि ये पूरी तरीके से यहाँ से गायब होकर के और पूरे इस जार में फैल चुका है इधर उधर। तो यहाँ से हमको ये सबूत मिलता है, ये एविडेंस मिलता है कि निश्चित तौर पे ये पोटेशियम परमैंगनेट जो था ये छोटे छोटे पीसेस से बना होगा, और वही छोटा छोटा पीस जो है इधर उधर टूट करके अपना बांध तोड़ करके और पूरे आपके इस ग्लास जार वाटर में फैल गया है। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो गई कि हाँ मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स से ही मिल करके बना हुआ है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? केस ऑफ शुगर डिजॉल्विंग इन वाटर, यानी कि चीनी का पानी में घुलना। इसके थ्रू भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि मैटर जो है पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ होता है। ऐसे सपोज करो आपके पास ये वाटर है,
ये वाटर है, ये वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि इसमें प्रेजेंट हैं। और ये बीच में हमने यहाँ पर ला करके एक ही जगह हमने शुगर रख दिया। यहाँ पे सपोज करना, यहाँ पे हमने शुगर रख दिया। अब थोड़ी देर बाद होगा क्या कि इस शुगर के जो छोटे छोटे पीसेज हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, यहाँ से उठ करके और इस पूरे वाटर में धीरे धीरे डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, मिलना घुलना इसमें स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ से ये पूरा शुगर जो एक जगह रखा था वो ख़त्म हो करके और पूरे इस जार में फैल जाएगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे ये प्रूफ हुआ कि हाँ, जो मैटर था, यानी कि यहाँ पे मैटर हमने क्या ले रखा था, शुगर। ये शुगर मैटर जो था ये आपका छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है। अगर ये छोटे पार्टिकल से मिलके नहीं बना होता तो ये पार्टिकल्स यहाँ से टूटते नहीं और टूट करके इस पूरे जार में घुल नहीं पाते, यहीं का यहीं रखा रह जाता। ठीक है, इसी चीज़ को हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये सपोज कीजिए आपके पास फिर से एक जार है और इस जार में वाटर है, और इस वाटर में अगर हम इंक डाल दें, थोड़ा सा यहाँ पे इंक डाल दें और इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो क्या होगा कि इस इंक के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ से टूट करके और इस पूरे जार में फैल जाएंगे और पूरे जार के वाटर को रेड कलर से रंग देंगे। तो यहाँ से भी ये बात प्रूफ होती है कि मैटर में क्या होते हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आगे जो है अगला जो टॉपिक है वो है हमारा मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। पहले हमने पढ़ा था कि हमने सॉलिड को एक लिक्विड में मिक्स किया। अब यहाँ पे हम दो गैसेस को आपस में मिक्स करने वाले हैं। यहाँ पे आप एक शीशे का, ग्लास का आप एक जार ले लिए और इस ग्लास जार में ये जो चीज़ रखा हुआ है ये है ब्रोमीन वेपर। ये है आपका ब्रोमीन वेपर, यानी कि ब्रोमीन का भाप है जो किस कलर का होता है, तो आपका रेड ब्राउन कलर का होता है। शुरुआत में सिर्फ नीचे वाली, ये जो आपकी नीचे वाली जार है शीशे की, इसमें ही ब्रोमीन का वेपर था। अब ऊपर से इसके ऊपर हमने एक और जार लगा दिया। अब इस ऊपर वाले जार में सिर्फ एयर है, एयर भरा हुआ है, यानी कि हवा भरा हुआ है। अब इस एयर में होगा क्या, धीरे धीरे ब्रोमीन का जो वेपर है वो मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, उस एयर में मिक्स हो करके और इस जो बचा हुआ पोर्शन है उस पोर्शन को भी रेड ब्राउन कलर का कर देता है। तो यहाँ से भी प्रूफ होता है कि हाँ, कोई भी मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। और एक बात और है कि यहाँ पे हमने इस ब्रोमीन वेपर को कुछ भी नहीं किया, एज इट इज़ ऐसे इसे छोड़ दिया था और ये खुद ब खुद अपने आप खुद से सेल्फ से ये क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, इसमें जाके घुल गया। अब ये क्या था, आपका डिफ्यूज़न का दूसरा एग्जाम्पल था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्रोमीन है और ये ब्रोमीन का ये क्या है, वेपर है, भाप है। ठीक है, आगे अब हम जो देखेंगे वो है मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन वाटर, यानी कि पानी में पॉलन ग्रेन्स का मूवमेंट हमको देखना है कि पॉलन ग्रेन्स पानी में कैसे मूव कर रहे हैं। ये जो आप छोटा छोटा चीज़ देख रहे हैं ये सभी क्या है, पॉलन ग्रेन्स हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल ये ज़रूर उठ रहा होगा कि सर ये पॉलन ग्रेन क्या होता है। तो आपने, फिर मैं बताऊं कि बायो का ये एक टॉपिक है, आप पढ़े होंगे किसी भी फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन। इसे ही हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। यहाँ पे देखिए ये एक गुड़हल का फूल दिखाया गया है, हिबिस्कस फ्लावर है। इसका आपने देखा होगा यहाँ पे ये जो चीज़ दिख रही है यही क्या है, पॉलन ग्रेन है। इसे ही हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। यहाँ भी देख सकते हैं ये एक आपका गुड़हल का फूल है और इस गुड़हल के फूल में यहाँ पे ये सब जो चीज़ें लगी हुई हैं ये आपकी क्या हैं, पॉलन
ग्रेन्स हैं। अब इन्हीं पॉलन, यहाँ पे और स्पष्ट से आप देख सकते हैं कैसे ये छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स हैं जो कि इस गुड़हल के फूल में लगे हुए। यही पॉलन ग्रेन्स जब वाटर में इनको छोड़ दिया जाता है, वाटर में इनको डाल दिया जाता है, तो ये मूव करने लगते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं। इसी के ऊपर टॉपिक बनाया है कि मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन वाटर। देखिए आगे क्या हो रहा है। इसमें हम आपको बताएं, सबसे अच्छा एविडेंस जो है, सबूत जो है, वो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने ही मूवमेंट के पार्टिकल के मूवमेंट का, रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने ही पार्टिकल्स में मोशन होता है, वो मूव करते हैं इधर उधर, उस चीज़ को सबसे पहले इन्होंने ही प्रूफ किया। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने ही इस चीज़ को बताया। जैसे सपोज करो आपके पास ये पॉलन ग्रेन्स थे और ये जो दिख रहे हैं ये वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऊपर साइड जा रहा है, कोई डाउन आ रहा है, कोई इधर जा रहा है, सब के सब इधर उधर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इस चीज़ को कैसे ये पता चला, तो उन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन ने किया क्या था कि एक वाटर लिया, एक जार में एक वाटर लिया और इसी वाटर में कुछ पॉलन ग्रेन्स को इसमें उन्होंने डाल दिया। अब जैसे ही इस वाटर में पॉलन ग्रेन को उन्होंने डाला तो देखा कि ये पॉलन ग्रेन कभी इधर जाता है, कभी इधर आ जाता, कभी यहाँ जाता, कभी यहाँ चला जाता। तो इससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो वाटर प्रेजेंट है, इसमें जो ये वाटर के पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर मूव कर रहे हैं। इसी के वजह से इसे पॉलन ग्रेन को धक्का देकर और इधर उधर इसको भी मूव अपने साथ में करा ले रहे हैं। तो इसी के बेसिस पे इन्होंने बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने, कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मोशन करते हैं, कि मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, और वो भी रैंडमली का मतलब कि उनका कोई एक पैटर्न नहीं होता। कभी इधर जा सकते हैं, फिर इधर, फिर ऐसे ऐसे करके इधर उधर ऐसे ही घूमते रहते हैं। और इसी मोशन को, पार्टिकल के इसी मोशन को हमने क्या बोल दिया था, ब्राउनियन मोशन। क्या बोला था, ब्राउनियन मोशन। तो अब के बाद से आपसे कोई पूछे कि हाँ ये ब्राउनियन मोशन क्या है, तो आप बता सकते हैं कि किसी वाटर में या फिर किसी भी लिक्विड में या फिर किसी भी मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं, यानी कि जिगजैग मोशन करते हैं। जिगजैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा, कोई एक उसका पैटर्न नहीं है, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा ऐसे मोशन कर रहे हैं। इसी मोशन को हम क्या कहते हैं, जिगजैग मोशन। और ये जिगजैग मोशन ही क्या कहला गया, ब्राउनियन मोशन कहलाया। जैसे इसमें देख लीजिए, ये एक वाटर का पार्टिकल है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँचा, फिर इसने ऐसे मोशन किया, फिर इधर मोशन किया, फिर ऐसे किया, ऐसे है। तो ये क्या हो रहा है, इसी चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, जिगजैग मोशन कह रहे हैं। तो किसी भी मैटर का पार्टिकल जो है जिगजैग मोशन करता रहता है और उसे ही हम कहते हैं क्या, ब्राउनियन मोशन। ठीक है, इसमें भी आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि कैसे वाटर के जो पार्टिकल्स हैं आपके यहाँ पे पहले कंडीशन में ये जो चीज़ रखी हुई है, जो पॉलन ग्रेन है, वो पॉलन ग्रेन पहले पोजीशन में यहाँ पे था, फिर इन वाटर के पार्टिकल्स जब जिगजैग मोशन किए, ये ऐसे ऐसे इधर उधर जाते हुए ऐसे ऐसे, फिर ये धीरे धीरे यहाँ इस पोजीशन पे पहुँच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले कंडीशन में आपका पॉलन ग्रेन यहाँ था लेफ्ट साइड में, और दूसरे कंडीशन में थोड़ी देर बाद जब देखा गया तो वो राइट में पहुँच गया था। तो इसी के बेसिस पे उन्होंने बताया कि जो भी यहाँ पे हमने मैटर यूज किया है, लिक्विड हो फ्लूइड हो, तो उसके पार्टिकल्स जिगजैग इधर उधर मोशन कर रहे हैं और उन्हें धक्का दे करके यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो यही सबूत है कि इन पार्टिकल्स में जो होता है वो क्या होता है, जिगजैग मोशन होता है, और उसे ही हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। अब इसका हम दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे एक खिड़की के थ्रू एक बड़े से हॉल में
सनलाइट जो है आ रही है, और इस सनलाइट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो भी डस्ट पार्टिकल होंगे, एयर में जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो सब इधर उधर मोशन करते होंगे, सब के सब इधर उधर मोशन कर रहे होंगे। ये भी हमारा क्या है, ब्राउनियन मोशन का एग्जाम्पल है। ऐसे ही यहाँ भी सेम चीज़ें हो रही हैं। आप इस एग्जाम्पल को अपने घरों में भी बहुत बार देखोगे कि जब भी खिड़की से सन की लाइट आती है, सूरज की रोशनी आती है, तो उस रोशनी में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स किस चीज़ के, डस्ट के पार्टिकल्स इधर उधर उसमें मूव करते रहते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। अब आगे जो कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन गिव अस टू कंक्लूजन अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, यानी कि जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो हमें दो निष्कर्ष दे रहा है नेचर ऑफ मैटर का। मैटर का प्रकृति कैसा है, किसी भी मैटर का नेचर कैसा है, उसके लिए उसने दो कंक्लूजन दिया। पहला कंक्लूजन कह रहा है कि मैटर जो है मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल करके बना हुआ है। और दूसरा निष्कर्ष बताया कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उस मैटर में वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, वो कॉन्स्टेंटली आपका एक लगातार क्या कर रहे हैं, इधर उधर मोशन कर रहे हैं। आशा करते हैं इतना टॉपिक आप अच्छे से समझे होंगे। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई डाउट रह जाता है, कोई चीज़ें समझ नहीं आती हैं, तो उस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप सभी का कमेंट पढ़ूंगा और उसका फिर से मैं जवाब देने का कोशिश करूंगा। और हाँ बच्चों, आप पेन और कॉपी, अपनी नोट कॉपी लेकर के बैठें और साथ में नोट्स बनाते रहें, क्योंकि आप पढ़ने के टाइम पढ़ तो लेते हो, बट वो चीज़ें बहुत दिन तक याद नहीं रह पाती हैं। थोड़ी दिन बाद आपसे अगर पूछा जाए तो आप उस चीज़ को भूल चुके होते हो। तो उसके लिए मैं आपको खुद से अपना हैंड रिटन नोट्स बना करके दिया हूँ, जिसको आप एज इट इज़ अपने कॉपी में लिख सकते हो। और जो भी चीज़ें मैंने ऊपर आपको समझाया है, पढ़ाया है, उसी चीज़ को एक सिंपल लैंग्वेज में, आसान भाषा में लिख कर देने का कोशिश किया है। इस नोट्स को भी मैं आपको एक थोड़े से समय में रिवाइज करा दूं कि लिखा हुआ है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जो मैटर है पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। और अब यहाँ पे बात आई थी पार्टिकल की, पार्टिकल है क्या, तो फिर यहाँ पे बताया गया कि बहुत ही छोटे छोटे पीस होते हैं मैटर के, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, पार्टिकल कह देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो वाटर है वो वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है। फिर शुगर है, चीनी, वो भी चीनी के छोटे छोटे कणों से ही मिल के बना हुआ है। अब अगला पॉइंट है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, पदार्थ के जो भी कण हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो इतने ज़्यादा छोटे हैं कि उनको हम एक हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं सकते। और जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो लगातार घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। फिर जो भी मैटर है, जिन पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, वो पार्टिकल या तो एटम है या फिर आपका मॉलिक्यूल है। ठीक है। अब अगला चीज़ हमने ये पढ़ा था कि क्या एविडेंस है कि मैटर में पार्टिकल होते हैं, पदार्थ में पार्टिकल होते हैं, इसका क्या सबूत है, क्या एविडेंस है। तो ये एविडेंस हम लोगों ने दो एक्सपेरिमेंट से देखा, डिफ्यूजन से और ब्राउनियन मोशन की हेल्प से हमने देखा कि हाँ मैटर में पार्टिकल्स होते हैं और वो रैंडमली मोशन करते रहते हैं। फिर हमने डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ा कि डिफ्यूज़न किसे कहते हैं। तो डिफ्यूज़न आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद अपने आप फैल जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर रूम में, एक छोटे से कमरे में परफ्यूम छिड़क दिया जाए, तो एक कॉर्नर पे अगर परफ्यूम छिड़केंगे तो वो परफ्यूम पूरे रूम में फैल जाता है। वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो डिफ्यूज़न का एग्जाम्पल है। फिर स्याही, पानी में अगर एक ड्रॉप, एक बूंद स्याही गिरा दिया जाए और उसे वैसे छोड़ दिया जाए, तो थोड़ी देर बाद पूरी स्याही उस पानी में फैल जाएगी, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, वहीं डिफ्यूज़न प्रोसेस ही कहेंगे। फिर आया था आपका अगला टॉपिक ब्राउनियन मोशन का। तो ब्राउनियन मोशन भी हमने पढ़ा था कि जो मैटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड या फिर गैस में, इसमें लिक्विड या फिर गैस में
जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो जिगजैग मोशन करते रहते हैं, इधर उधर जिगजैग मोशन करते रहते हैं लगातार, कंटिन्यूअस। उसी को हम क्या कह दिए थे, ब्राउनियन मोशन कहे थे। फिर अगला इसका एग्जाम्पल हम देखे थे कि कैसे वाटर में हमने पॉलन ग्रेन्स को डाला था, तो वो पॉलन ग्रेन्स एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चला जा रहा था। फिर हमने देखा कि कैसे बीम ऑफ सनलाइट, जो सूरज की रोशनी आ रही थी उसके बीम में जो डस्ट के पार्टिकल्स थे वो इधर उधर मूव कर रहे थे। फिर हमने एटम के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी ली कि एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसे हम एटम कहते थे। जैसे कि ये हीलियम है, नियॉन है, ये दोनों क्या हैं, एलिमेंट हैं। फिर हमने मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा कि मॉलिक्यूल क्या है, तो मॉलिक्यूल हमने बताया आपको कि दो या दो से अधिक एटम जब भी केमिकली एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, तो उन्हें ही हम मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वाटर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आगे नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो है ब्राउनियन मोशन का, और डिफ्यूजन, हाँ, जो डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन है ये दोनों क्या निष्कर्ष बताते हैं हमको, क्या कंक्लूजन देते हैं मैटर के बारे में। तो यही कंक्लूजन देते हैं कि मैटर जो है छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और वो पार्टिकल्स जो हैं लगातार मूव कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप ऐसे ही आगे पढ़ते रहें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू।